सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं साइंस और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और हमारे अस्लन सर आपको इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे निकालते हैं इसे बहुत ही आसान ही तरीके से और बहुत ही इजी मेथड से। तो वीडियो में बने रहिए इन तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख पाएँ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ टू ड्रॉ अ पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाएं और उसके तत्वों को कैसे याद करें। मैंने ये ट्रिक के साथ आपको बहुत ही शानदार वीडियो प्रोवाइड की है। फिर मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक कैसे पता करें किसी भी तत्व का, ये भी मैंने बहुत ही इजी मेथड से आपको बताया है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट्स का बहुत ही आसान तरीके में। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया परमाणु के बारे में बताया। थोड़ा मैं पीछे का बैक कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। एटम के बारे में मैंने आपको बताया। हमने कहा कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और तोड़ा ना जा सके, यानी अविभाज्य ना किया जा। अविभाज्य कण है ये परमाणु, जो है अविभाज्य कण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये बताया। फिर मैंने बताया कि जो परमाणु है कुछ इस प्रकार से चित्र बनता है। ये उसका नाभिक होता है और उसके बाहर ये कक्षाएं होती हैं। ये 4 कक्षाएं मैंने आपको बताई थी, ठीक, ये बताया था। तो ये जो है नाभिक है और ये इसके बाहर कक्षाएं हैं। अब कक्षाओं में हमने बताया कि कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं, बताया था ना, इतनी बात बताई थी, प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या है, देखिए ये कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में K, दूसरा L, तीसरा M और चौथी N। ये बात हमने आपको बताई। ये क्या है, कक्षा है। अब हमने फिर बताया था कि ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये बताया था। चूंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है, दैट मीन्स कोई चार्ज ही नहीं होता है। और इसके कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन चक्रण लगाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ये बात बताई थी हमने। फिर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कक्षा में उपकक्षाएं भी होती हैं, छोटी छोटी उपकक्षाएं भी होती हैं। तो उपकक्षाओं के बारे में मैंने बताया। उपकक्षा, ये तो क्या थी, कक्षा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रत्येक कक्षा में उपकक्षाएं पाई जाती हैं, जिसे SPDF से दर्शाते हैं। SPDF, ठीक है, SPDF दर्शाते हैं। अच्छा, हमने बताया था कि जो पहली कक्षा है उसमें एक उपकक्षा रहती है, यानी कि इसमें पहली कक्षा में एक उपकक्षा है, यानी कि K में S वाली है। ये बताया था कि पहली कक्षा में एक उपकक्षा रहती है, बताया था ना, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि जो दूसरी कक्षा है, दैट मीन्स L वाली कक्षा है, उसमें 2 उपकक्षाएं रहती हैं। कौन कौन से, SP। ये बताया था कि दूसरी वाली कक्षा में कितने उपकक्षाएं रह सकती हैं, सबऑर्बिट कितने रह सकते हैं, SP 2 रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं ना, ठीक। अच्छा, फिर मैंने बताया कि तीसरी कक्षा में 3 उपकक्षाएं रहती हैं, SPDM। तीसरी कक्षा में कितने, SPD। फिर मैंने आपको बताया चौथी कक्षा यानी कि N वाली जो कक्षा है उसमें 4 उपकक्षाएं रह सकती हैं, N, SPDF। ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये भी बताई थी किसी भी कक्षा में
किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। ये बात बताई थी, 2n²। अब 2n² का अनुमान रख लीजिए। अगर n क्या है? n है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। n का मान 1 रखोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। n का मान 2 रखोगे तो कितना है? 2 दूनी 4, दूनी 8 आएगा ना। n का मान 3 रखोगे, 3 3 9, 9 दूनी 18 आएगा ना। n का मान 4 रखोगे, 4 चौको 16, 16 दूनी 32 आएगा ना। तो यानी कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2, 8, 18, 32 होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूं, मैं वो भी दोनों मेथड से। दोनों मेथड कैसे? एक न्यू मेथड होता है और एक ओल्ड सिस्टम। मतलब पुराने जमाने में कैसे निकाला जाता था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नए जमाने में अब कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। पहले इतना समझ लीजिए कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18, चौथे कक्षा में 32। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें उपकक्षाएं होती हैं। उपकक्षाएं में जो पहली उपकक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, दूसरी 6, तीसरी 10, 14। इसे आप याद कर लीजिए, 2 6 10 14, 2 6 10 14। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 2 में 4 जोड़ते जाइए, बन जाएगा 2 6, और 6 में 4 जोड़ो 10, और 10 में 4 जोड़ो 14, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बात बता दी मैंने। इसमें कितने होते हैं? SPDF। तो क्या है? पहली कक्षा में 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। दूसरी कक्षा है ना, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें। अब और भी कक्षाएं होती हैं 5 6 7, लेकिन जितनी हमें मतलब एलिमेंट्स ज्ञात हुए वो 4 ही कक्षा में भर जाते हैं, ज़्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम बताएंगे परमाणु क्रमांक। बताया था मैंने आपको, अगर आपको परमाणु क्रमांक नहीं पता तो ये वीडियो मत देखिए। आप परमाणु क्रमांक की वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि आप बिना परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है। मैंने बताया कि ये परमाणु है। परमाणु में 2 जो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। फिर मैंने बताया कि जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है वो कक्षाएं होती हैं। अब ये कक्षाएं KLMN से दर्शाई जाती हैं। ठीक है, KLMN प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। यानी कि तीसरी अगर कक्षा में बात करें तो यहाँ पर 3 रख लेंगे, 3 3 9, 9 दूनी 18, ऐसे हो जाएगा। तो तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। ये बात बताई। फिर मैंने आपको बताया कि कक्षा में उपकक्षाएं होती है, प्रत्येक कक्षा में छोटे छोटे उपकक्षाएं भी होती हैं। ये बात मैंने बताई कि पहले वाली जो कक्षा है उसमें 1 उपकक्षा होती है, दूसरी वाली कक्षा है उसमें 2 उपकक्षाएं होती हैं, तीसरी वाली जो कक्षा है उसमें 4 उपकक्षाएं होती हैं, और 5वीं वाली जो कक्षा है उसमें वो तीसरी वाली जो है उसमें 3 कक्षाएं, और चौथी वाली जो कक्षा है उसमें 4 कक्षाएं रह जाती है, उपकक्षाएं रहती हैं। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है। देखिए, अपवाह का एक नियम है, उसमें क्या बताया गया है। पहले मैंने आपको देखिए ये बताया कि जो उपकक्षाएं होती हैं SPDF, S वाली जो उपकक्षा है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। इतनी बात आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। फिर मैंने आपको बताया कि जो पहली वाली कक्षा है इसमें कौन सा कई कक्षा रह सकती हैं? 1 रह सकती है। इतनी बात बताई। फिर जो दूसरी वाली कक्षा है उसमें कितनी उपकक्षाएं रह सकती हैं? 2 रह सकती हैं, SP। फिर तीसरी वाली जो कक्षा है उसमें कई रह सकती है? 3 रह सकती है ना, SPD। चौथी वाली जो कक्षा है उसमें कई उपकक्षाएं रह सकती हैं? 4 रह सकती हैं, SPD। फिर मैंने आपको बताया 5वीं जो कक्षा है उसमें भी 4 ही रह सकती हैं, क्योंकि आज तक इतनी तो उपकक्षाएं ज्ञात हुई हैं, SPDF। फिर छठी कक्षा है उसमें भी 4, PDF। इस प्रकार कुछ याद कर सकते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार याद करने के बाद क्या करते हैं, इस पर जो है 1 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, क्योंकि दूसरी उपकक्षा है। इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3,
इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6, इसमें भी 6। इस प्रकार कुछ कर लेने पर ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इन पर गोला कर लेते हैं, इन पर गोला कर लेते हैं, ध्यान से समझना, इन पर गोला कर लेते हैं। इस प्रकार पर, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब इनको भरना क्या है, देखिए कैसे क्या किया जाता है। इसको देखिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, यानी कि ये शीट ऐसी जा रही है ना, इसको मिलाइए, ये शीट ऐसी जा रही है ना, इसको मिलाइए, ये शीट ऐसी जा रही है, इसको मिलाइए, ये शीट ऐसी जा रही है, ये वाला, इसको मिलाइए, फिर ये शीट ऐसी जा रही है, इसको मिलाइए, ये शीट ऐसी जा रही है, इसको मिलाइए, ये शीट ऐसी जा रही है। यानी कि परमाणु इलेक्ट्रॉन भरने का मेथड क्या है, इस प्रकार से कुछ है। ये तो ऐसे ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है हमें, पहले लिखना है 1s, फिर इसके बाद क्या आया 2s, फिर इसके बाद क्या आया 2p, फिर इसके बाद क्या आया 3s, फिर इसके बाद क्या आया 3p। इस प्रकार से भर सकते हो इसे, पहले ऐसे आए, इसे लिख लिया, फिर इसे लिखना, फिर इसे लिखना, फिर इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे भर सकते हो, जो कि मैंने लाइनें ऐसे ऐसे की है ना, इस प्रकार से। तो क्या लिख लिया हमने 3p, अब लिख लेना है 4s, फिर क्या लिखना है 3d, फिर क्या लिख लेना है 4p, फिर क्या आया 5s, 4p, और फिर क्या लिखना 5s, फिर क्या आया 4d, फिर क्या आया 5p, फिर क्या है 6s के बाद क्या आया 5d के बाद क्या आया 6p के बाद क्या आया 5f के बाद क्या आया 6d, और 6d के बाद 6f। ये कुछ होगा इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम। अब ये चीज आपको चाहे ऐसे इस प्रकार से सीख लो, चाहे इसे याद कर लो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 5d। इस प्रकार से ये कुछ याद कर लो, जो आगे भी होंगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। आपने ये लिख लिया है ना, अगर लिख लिया है तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रफ करने वाला हूँ। देखिए क्या क्या होता क्या है, ये रहा टेस्टर, इसे रफ कर देता हूँ। ये देखिए, अब जैसे मान लो हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। आपको परमाणु क्रमांक जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से आपको परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक बताई थी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसे हम निकालें कैसे निकाल सकते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बात सीखिए, मैंने आपको बताया कि जो है इस क्रम से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। कैसे, 1s 2s 2p, इस प्रकार से। अब समझने वाली बात यह है कि जो S वाली उपकक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं ना, तो इसमें कितने रह सकते हैं 2। ये भी S वाली कक्षा है, इसमें भी 2। ये P है, इसमें कितने रह सकते हैं 6 रह सकते हैं। एक बात देखिए, इसमें परमाणु क्रमांक है कितने 6 है ना, तो देखिए 2 और 2 4 हुए, बचे कितने 6, 2 बचे ना, तो यहाँ पर 6 नहीं हो सकता, जितने बचे उतने ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर कितने रहेंगे 2 रहेंगे, 2 रहेंगे। 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम लिख सकते हो, ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार से कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आता है सामने। ये 1s2 2s2 2p2।
इस प्रकार से निकल रहे हैं। अब देखिए ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, ओल्ड सिस्टम में कैसे निकालते थे। ओल्ड सिस्टम में अभी मैंने आपको बताया कि जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18, 32 होते हैं, 2, 8, 18, 32 होते थे। अच्छा, पहली वाली कक्षा, अब देख लिए इस मेथड से कैसे निकलते हैं। देखिए जो पहली कक्षा है, ये पहली कक्षा है ना 1s, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा है ना, देखिए ये दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 2, 4, तो 2 का माचा हो गया इलेक्ट्रॉनिक बनना चाहिए, ओल्ड सिस्टम था। ठीक है, इस प्रकार से दोनों मेथड से आपको निकालना आना चाहिए। देखिए और मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि ले लें हम सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। अब देखिए क्या करते हैं, इस मेथड से भर लेते हैं। पहले क्या करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब जितने इलेक्ट्रॉन हमें भरना है 11 इलेक्ट्रॉन, इनमें मान लो ये प्लेटें हैं, प्लेटों में पहली प्लेट में जो है एस प्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और पी प्लेट में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ प्लेट में 14 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भर सकते हो। और लेकिन सोडियम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यानी आप प्लेटों में जब बिछाएंगे तो कम 11 ही इलेक्ट्रॉन बिछना चाहिए, ज्यादा नहीं, 12 नहीं। अगर 12 बिछाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मैंने कुछ लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसमें बिछाते हैं, पूरी रख देते हैं, 2 2 2 2 रहेगा ना, 6 रहेगा ना, यहाँ 2 रहेगा। अब देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं पूरे, इसे रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए 2 और 2 4, 4 2 2 और 2 4 और 4 6 10, और 10 और 2 10 2 12। यहाँ पर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 12 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। अब ओल्ड सिस्टम में क्या होता है कि देखिए ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, कामा कर लिया। ये दूसरी कक्षा है, दूसरी कक्षा है ना, दूसरी कक्षा है, तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और 2 8 हो गए। फिर तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये निकल आया 2 8 1। ये ओल्ड सिस्टम है, ये न्यू सिस्टम है। आपको समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। देखिए और प्रैक्टिस कराता हूं मैं। और दूसरा देख लीजिए, ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। तो अब क्या करते हैं, अब ऐसे बिछा लेते हैं, कितना चाहिए हमें 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देख लीजिए भर गया, 2 4 10 और 12 हो गया ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। ओल्ड सिस्टम में कैसे निकालते हैं, पहली कक्षा में 2 है, और दूसरी कक्षा में 8 है, और तीसरी कक्षा में 2 है, निकल आया इसका, ये हो गया। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। अब इसे भर लीजिए, देखिए उसी मेथड से भरता हूं मैं, 1s2 2s2 2p6। आपको ये ध्यान रखना है कि कब 16 हो जाए वहीं पर बंद कर देना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए, गिन लीजिए, 2 4 10 और 10 और 2 12 और 12 और 6 18 ज्यादा हो गए ना, तो यहाँ पर कितने होना चाहिए 4 होना चाहिए, 16 हो जाएंगे। 2 4 2 और 2 4 4 6 10 और 10 2 12 और 12 4 16 हो गए। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये निकल आया। ओल्ड सिस्टम में अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, देखिए जोड़ लीजिए इन्हें, 8 हो गए ना। तीसरी कक्षा में कितने, इसे हो, इसे जोड़ लीजिए, 6 हो गए ना। तो ये ओल्ड सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का 13 होता है, निकाल लीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन कब पूर्ण हो जाते हैं वहीं पर रोक देना है। तो क्या करना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। देख लीजिए, 2 2 4 4 6 10 10 और 2 12 13 हो गया। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो पी वाली जो कक्षा है
थ्री पी है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो वही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आएगा। अब ऑल सिस्टम में निकालना चाहे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में कितने हैं, 2 1 3, बस हो गया ना, 2 8 10 3 13 हो गया इस प्रकार से। अच्छा एक और देख लेते हैं, फिर आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक की मैंने वीडियो दी है उसे देखकर आप सभी के परमाणु क्रमांक जितने भी याद हैं आपको, फिर उनके आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए हम आपको कैल्शियम का निकाल कर दिखाते हैं। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। अच्छा कैल्शियम का कितना होता है, 20। अब देखिए निकाल के दिखाते हैं इसी मेथड से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देख लेते हैं होगा कि नहीं हुआ। 2 और 2 4, 4 2 4 और 6 10, 2 और 8 8 2 10 हो गया ना, तो ये इसका निकल के आ गया। अब इसको देख लीजिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में यही तो दूसरी कक्षा है, ये कितने हैं 8 है, तीसरी कक्षा कौन सी है, यही तो है, और 2 शायद मैं इसका निकलवा चुका हूँ पिछली अभी थोड़ी देर पहले। तो ये इस प्रकार से निकल आएगा। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ ऑक्सीजन का मुझे निकालना है, कितना होता है, 8 होता है, तो बिछा दो 8 पुली चाहिए इन्हें सबको, जितनी भी प्लेटें हैं 8 पुली बिछाना है। और आपको पता है कि जो एस वाली प्लेट है उसमें 2 और पी वाली जो प्लेट है उसमें 6, डी वाली 10, एफ वाली 14, इतने हैं। तो आपको भरना है। देखिए तो क्या करेंगे हम, 1s2 2 रख दिया, 2s2 2 रख दिया, 4 हो गए, 2p6। अब ये 6 मांगता है, लेकिन है तो इसके पास 4 ही बचे हैं, तो यहाँ पर 4 रख दे, 2 2 4 4 8 हो गए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल आया तो इसे मतलब ऑल सिस्टम में कैसे निकालते हैं, देखो पहली कक्षा में 2 हैं और दूसरी कक्षा में 2 और 2 और 4 6 निकल आया, इसको 2 6 8 हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब अगली वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई, क्योंकि आप अगर चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, आपको बेसिक आना चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आती तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाएंगे। आप इतनी चीज सीख गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए, संयोजकता सीख गए कि किस तत्व की कैसे संयोजकता होती है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, तुम्हें सीखना है अब क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है, पहला चैप्टर उसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसी चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और बहुत ही इजी तरीके से जल्द जल्द आपका पूरा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। फिर मैं 9th का भी पढ़ाऊंगा, 11th का भी पढ़ाऊंगा एंड 12th का भी पढ़ाऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि रोज आने वाली उनको भी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।